हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ते नशा कारोबार पर लगाम लगाने और युवाओं को नशा सेवन करने से रोकने के इरादे से नशा तस्करी की जड़ तक पहुंचकर उसे उखाड़ने की योजना बनाई है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक व हरियाणा पुलिस में एडीजीपी श्रीकांत यादव ने इस योजना के तहत आज हिसार में धाकड़ नामक योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में उड़ान योजना लॉन्च की गई। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए तैयार इस एक्शन प्लान के तहत स्कूल, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में धाकड़ कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत क्लास के 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो सुस्त, एकाकी रहने वाले व चोरी छिपे नशा करने वाले बच्चों को पहचान करेंगे। उसकी सूचना क्लास टीचर यानी सीनियर धाकड़ को देंगे। सीनियर धाकड़ सूचना मिलने के बाद संबंधित प्रिंसिपल, हेडमास्टर को रिपोर्ट करेंगे जो नोडल धाकड़ कहलाएंगे। इस कार्यक्रम में सुपरविजन के लिए राज्य, जिला, उपमंडल, क्लस्टर और गांव व वार्ड स्तर पर मिशन टीमें बनाई जाएंगी जो नशे से ग्रस्त व्यक्ति की काउंसलिंग, उपचार और पुनर्वास के लिए काम करेंगी। इसके अतिरिक्त 2 मोबाइल ऐप प्रयास व साथी शुरू की गई हैं। प्रयास ऐप के लिए ग्राउंड लेवल की टीमें बनाई जाएंगी जो प्रदेश में कितने लोग नशा करने के आदी हैं, कौन सा नशा करते हैं, नशा मुक्त करने के लिए कहां पर दाखिल करवाना है, पूरा डाटा रहेगा। जबकि साथी ऐप में एलोपैथी व आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई तक का पूरा ब्यौरा देना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अकेली राज्य को नशा मुक्त नहीं कर सकती, इसके लिए आम जनता और खास तौर से युवाओं को आगे आना होगा। यादव ने यह भी बताया कि नशा तस्करी को रोकने के लिए उसकी जड़ पर भी प्रहार किया जाएगा। राज्य में किसी को भी नशा तस्करी करते पकड़े जाने पर एनसीबी की टीमें नशीले पदार्थ की सप्लाई चेन के आखिरी छोर तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। एनसीबी उड़ीसा राज्य में अपनी एक यूनिट स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है क्योंकि काफी नशा यहां से हरियाणा में सप्लाई होता है। हरियाणा सरकार जो है नशा ख़त्म करने के लिए कटिबद्ध है, बहुत सीरियस है। और 26 जून को इंटरनेशनल डे जो है ड्रग्स के अगेंस्ट, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे गृह मंत्री महोदय ने स्टेट एक्शन प्लान जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रिपेयर किया है। सबसे पहले तो सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया और उसके बाद पूरा स्टडी करने के बाद एक स्टेट एक्शन प्लान बनाया गया है। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि स्टूडेंट्स को जोड़ना है, यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को जोड़ना है और जोड़ के उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाना है, उसको ऐसा ट्रेनिंग देना है, ऐसे विचार देने हैं जो उनको नशे से दूर रहे, और ना कहने की ताकत उनमें आए, वो इस बात को समझे कि ये समस्या है। और उसमें धाकड़ नाम का प्रोग्राम स्टेट एक्शन प्लान का हिस्सा है। तो धाकड़ नाम भी मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है वो धाकड़ रहे, वो कमज़ोर ना हो जाए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी धाकड़ रहे। और कोई ऐसी बात अगर उनके लाइफ में आ भी गई है गलती से, तो हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जिसके ज़रिए उनकी फैमिलीज़ हमको अप्रोच कर सकती है, वो भी अप्रोच कर सकते हैं। हम उनको डी एडिक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं। और उसके अलावा एक अवेयरनेस और एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, हमारे यूथ को हम एंगेज रखना चाहते हैं स्पोर्ट्स में और दूसरी गेनफुल एक्टिविटीज़ में, और उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। इसके रोकने में भी हम उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टेल अस, जो भी उनके कैंपस में या उनके घरों के आसपास कहीं पर भी वो कुछ नोटिस करते हैं तो पहले वो खुद बचे, फिर सोसाइटी को भी बचाए। क्योंकि जो एडिक्ट है वो केवल खुद का नुकसान नहीं कर रहा है, वो अपने परिवार का ही नुकसान नहीं कर रहा है, वो क्राइम भी कर रहा है क्योंकि उसको अपना डोज चाहिए होता है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो पैसे के लिए वो पहले घर में गुंडागर्दी करता है, उसके बाद सोसाइटी में जाके कुछ क्राइम करने की कोशिश करता है। तो ये इंटरलिंक्ड है सारा। इसलिए हमारे यूथ को महफूज रखने के लिए धाकड़ नाम से प्रोग्राम स्टेट एक्शन प्लान का हिस्सा है। उसकी शुरुआत आज HAU से माननीय जो कुलपति महोदय है, इन्होंने इसमें पूरा अपना योगदान देते हुए इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया और यूनिवर्सिटी लेवल पर ये शुभारंभ आज यहाँ से पूरे हरियाणा में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी HAU से किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और प्रोफेसर साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित करके यहाँ से एक आवाज़ दी है पूरी हरियाणा के लिए, सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि हमको अलर्ट रहना है, हमको निश्चय करना है कि हम रोकेंगे इस बात को और हम सिपाही बन के आगे आएंगे। कितना कारगर साबित
ये तो वक्त ही बताएगा मेरे दोस्त कि कितना कारगर रहेगा, क्योंकि जब भी कोई शुरुआत होती है किसी नई चीज़ की तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ क्रॉप अप होते हैं। अभी हमने हिसार रेंज और अम्बाला रेंज और पंचकुला कमिश्नरेट में ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें उसको टेस्ट किया जाएगा। इसमें अगर कोई फीडबैक आता है जिसमें हमको और कुछ इम्प्रूव करना है, सुधार करना है, वो किया जाएगा। कारगर कितना रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह के आज में रिस्पांस दिख रहा था हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, कि अगर हम इनके साथ इनको आवाज़ देते कि हमारे साथ चलो, जैसे हरियाणा का यूथ स्पोर्ट्स में, आर्मी में, हर जगह आगे रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है अगर हम इनको आवाज़ देते हैं और अपने साथ लेते हैं तो ये ज़रूर इसमें अपना योगदान देंगे। सर, जैसे आज आप हिसार में आए, अगर हिसार की बात करूँ तो इस तरह का जो नशा है वो ज़्यादातर हिसार में पाया जाता है, पीक लेवल की बात करूँ? नहीं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, मैंने अपने स्पीच में भी कहा, ये जो बेल्ट है ये ट्रेडिशनली काफ़ी सालों से जो ओपियाइड्स है, मतलब उसके जो डेरिवेटिव्स है, चाहे वो भुक्की हो या अफीम हो, उसके लिए जाना गया है, क्योंकि एडजॉइनिंग स्टेट से, उधर से राजस्थान से भी और पंजाब से भी यहाँ पर ये चीज़ें आती रही हैं। बट नई एंट्री जो हो रही है वो चिट्टे की भी हो रही है और कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी, जैसे मैंने दिखाया था कि वो सभी जगह जा रहा है। बट ट्रेडिशनली हिसार, सिरसा, फतेहाबाद ये अफीम और भुक्की के लिए इनका यहाँ सबसे ज़्यादा सीजर्स वही होते हैं। देखिए, ये ना समस्या बहुत बड़ी है। अभी हमने एक तरह से जो विलेज मिशन टीम्स बना रहे हैं, वार्ड मिशन टीम बना रहे हैं, और जो धाकड़ के थ्रू सारे स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं, या सारे केमिस्ट के लिए हमने ऐप बनाया है और सारे केमिस्ट को हम जोड़ेंगे इस बात से, उसका मैंने बताया था। और जो अलग अलग टीमें बनी हैं, तो वी आर क्रिएटिंग 55,000 इंफॉर्मेशन जनरेशन पॉइंट्स एंड एडिक्ट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। तो उसमें सबसे अहम योगदान जो है उनको ट्रीटमेंट का, जो पहला पॉइंट है, जो पहला उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वो है हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। वी हैव 532 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन हरियाणा, और उनको वहाँ पर जो हमारी विलेज मिशन टीम है, उसमें सरकारी नुमाइंदे भी है और एक गांव की और वार्ड की जो पब्लिक के जो जाने माने लोग हैं उनकी भी टीम है। वो उनको काउंसलिंग करके पीएचसी तक उनको मोटिवेट करके, उनके फैमिलीज़ को मोटिवेट करके ले जाएंगे। तो पीएचसी को ताकतवर बनाना, और वो जो दवाइयाँ हैं जो इस ट्रीटमेंट में लगती है, चाहे वो पेन किलर्स है या फिर सिडेटिव्स है, वो पीएचसी में उपलब्ध कराना। उसके अलावा पीएचसीज़ में जो मास्टर्स इन सोशल वर्क जिन्होंने किया है, उनको वहाँ पे रखना ज़रूरी है, जैसा हमने निवेदन हरियाणा सरकार को भी किया है कि इन सभी 532 पीएचसीज़ में एमएसडब्ल्यू जो लड़के हैं और लड़कियां हैं हमारी, वो आए ताकि वो काउंसलिंग कर सके, उनको बता सके। और जो हमारे सीएससीज़ है, 122 के करीब सीएससीज़ है, उसमें हम चाहते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट हो, ताकि जो मुश्किल केसेस हैं, जिनको ज़्यादा कंटिन्यूस साइकियाट्रिक एडवाइस की ज़रूरत है, वो हम वहाँ रेफ़र कर सकें। सो एक ये बहुत विस्तृत प्लान है जिसमें हर डिपार्टमेंट के, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल जस्टिस है, पुलिस है, और देयर आर सेवरल अदर डिपार्टमेंट्स, सबको अपना अपना योगदान देना होगा। स्मगलर्स की अगर बात करते हैं, अभी देखा गया हाल ही पंजाब से जो स्मगलिंग हो रही है, उसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं आप? बहुत ही मैं कहूँगा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद देखा जा रहा है युवा जो है ये बहुत चिंता का विषय है। हमारा जो यूथ है इसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। बहुत से इसके कारण है, कोई एक इसका पिन पॉइंट नहीं आप कर सकते हैं कि जो सोशल फैब्रिक है हमारा, उसमें कहीं कमज़ोरी आ रही है। जो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डेजेस होते थे, पहले जॉइंट फैमिलीज थी, और उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज जो विद इन फैमिली होती थी, वो थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। उसके अलावा देयर इज़ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और एजुकेशन में भी जो पिछड़े लोग, तो वो बड़े आसानी से इसमें ल्योर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इजी मनी है। और मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट इवन अवेयर कि ये कोई क्राइम है। जिनको ये बोला जाता है, लोअर लेवल का जो हमारा बंदा पकड़ा जाता है, यूथ जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको तो ये पता भी नहीं होता है कि ये क्राइम कर रहे, इस बैग को वहाँ से वहाँ ले जाना है।
उनको तो बस ये होता है कि मुझे 2000 रुपये मिल जाएंगे, 3000 रुपये मिल जाएंगे, तो वो छोटे से पैसे के लिए ये इसमें उलझ जाते हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय। इसीलिए केवल मैंने जैसा कहा और अभी भी हमेशा कहता रहा हूँ कि पुलिस के एक्शन से ही एक जनरल धारणा है सभी की कि भाई पुलिस पकड़ेगी अब हो जाएगा। अब पुलिस हर जगह हो नहीं सकती। अब आप इमेजिन करेंगे पूरी पंजाब बॉर्डर जो है तो कितनी बड़ी है। अब ये केवल पंजाब बॉर्डर तक भी सीमित ना होकर आपने देखा होगा कि गुजरात में एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया, मुंबई में पकड़ा गया। सो ऑल एजेंसीज हैव टू कम टुगेदर। ये स्टेट एक्शन प्लान का मकसद ये है कि हम सभी सेंट्रल एजेंसी से कोऑर्डिनेट करें। पंजाब पुलिस से हम लगातार संपर्क में हैं, उनकी एसटीएफ से, और हमारी एसटीएफ जो बनाई है अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वी आर कंटिन्यूसली इन टच एंड वी आर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एडिक्ट्स एंड रूट्स। हमने पूरे हरियाणा की मैपिंग करके कौन से ड्रग के क्या रूट्स बन रहे हैं, क्या हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, ये सभी हमारे ज़िला पुलिस कप्तान जो है उनको दिया है ताकि उस पर काम करें। उसके अलावा हमने हर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक बस्ती होती है, 2 बस्तियाँ होती है जो बदनाम होती है इस काम के लिए, और ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये तो सालों साल से चलता है जी यहाँ पर। तो हमने वो धारणा तोड़ने के लिए जो जो ऐसी बस्तियाँ हैं वो चिन्हित करी है, और हमने ज़िला पुलिस को भी लिखा है कि वो जॉइंट रेड करे एनसीबी के साथ। हमारे पास स्निफर डॉग्स हैं जो ट्रेंड है इसके लिए। तो ऐसे बस्तियों को जो समाज पे, सोसाइटी पे एक तरह का एक न्यूसेंस क्रिएट करने वाली चीज़ हो गई है, उनको ख़त्म करने के लिए जॉइंट रेड्स हम कर रहे हैं। एक बहुत ही एडवांस्ड सॉफ्टवेयर हमने बनाया है जो आप कह रहे हो कि कैसे ख़त्म होगा, ये अचानक ख़त्म नहीं होगा। एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया है जिसमें जो भी अभी पकड़े जाते हैं उनके बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें जनरेट हो रही है कि उनके पास गाड़ियाँ कौन सी है, उनके आधार कार्ड, उनके बैंक डिटेल्स क्या है, उनके एसोसिएट्स कौन थे, उनके फैमिली मेम्बर्स कौन थे, उनका बाकी प्रॉपर्टी क्या है। और प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी हमने एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू किया है जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। अभी पिछले कुछ महीनों में हमने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इन तस्करों की अटैच की। तो एक बड़ी लड़ाई है और इंस्टेंट रिजल्ट्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये डाटा अभी बनने लग गया है, कुछ समय के बाद हमारे पास पूरा नेटवर्क हमारे सॉफ्टवेयर में होगा कि कौन से रूट पे क्या हो रहा है, और वो जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो हम ज़िला पुलिस को भी देंगे। एनसीबी की टीम सभी हरियाणा में 17 जगह पर एनसीबी के थाने खुलने हैं, 11 जगह पे अभी वो खुल चुके हैं, और जब ये सभी जगह फंक्शन हो जाएगा तो और भी इसमें ज़्यादा इनपुट्स आने की संभावना है। हर केस में सोर्स तक, हर केस में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमको उड़ीसा जाना पड़े, चाहे हमको छत्तीसगढ़ जाना पड़े, चाहे हमको मुंबई जाना पड़े। हमारे हर केस में फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस, क्योंकि ये स्पेशलाइज एजेंसी बनी है तो इसको हमको ज़िला पुलिस से उठकर काम करना होता है। हमने इसके SOPs बनाए हैं इन्वेस्टिगेशन के, इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड कैसा हो वो सभी को सर्कुलेट किया है। हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के भी SOP बना के दिए हैं। बट जब तक हम हर केस में उसकी जड़ तक नहीं जाते कि कहाँ से निकला, मैनी केसेस, और ये कल्चर धीरे धीरे बदल रहा है। पहले ये होता था कि एक बंदे को पकड़ के छोड़ दिया। उड़ीसा से जो अभी ड्रग पकड़ा गया फांसी में, जिसका लिंक बताया गया था उड़ीसा में, तो क्या आपने उनको अभी तक रेड कर दिया है? हमने उड़ीसा भी हमारी टीम गई है, उसको हमने कवर किया है उड़ीसा का। और उड़ीसा में हमने बल्कि ये भी सोचा है कि एनसीबी की एक डेडिकेटेड टीम हम उड़ीसा में स्टेशन करना चाहते हैं ताकि वहाँ का पूरा नेटवर्क हम समझें। उस राज्य को भी हम लिखना चाहते हैं कि आपके पास से यहाँ आ रहा है। हमारे कुछ राज्य जो हमको तकलीफ देते हैं उसमें उड़ीसा भी है। इस मौके पर एचयू के वीसी प्रोफेसर BR कंबोज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा का सपना पूरा करने में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। धाकड़ प्रोग्राम इस दिशा में काफी कारगर साबित होगा। मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा सबसे पहले तो कि ये जो मुहिम है ये इस विश्वविद्यालय के प्रांगण से शुरू की गई, खासतौर से धाकड़ प्रोग्राम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि बताया कि 26 जून को ये चलाया था। आदरणीय श्रीकांत जी इस पूरे प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं और इसमें जो एक मुख्य कड़ी युवाओं की है वो खुद भी बचेंगे, क्योंकि हम 3 स्तर पे कार्य कर रहे हैं। एक तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे बचें, हमारे टीचर उनको इसके लिए प्रेरित करें, और सबसे बड़ी बात कि उनकी ये भी जिम्मेवारी है कि वो समाज के
दूसरे व्यक्तियों को भी इससे बचने के लिए प्रेरित भी करें और सब मिलके ही इस हम नशा मुक्ति को कारगर बना सकते हैं। ये मुहिम यहाँ से शुरू की गई तो मैं सभी का, आप लोगों का भी आभारी हूँ कि इस आवाज़ को आप जन जन तक पहुँचाएंगे। आपका योगदान भी बहुत बड़ा है। मैं आपको भी इसके लिए साधुवाद और बधाई देता हूँ कि आप इस मुहिम में साथ देंगे और निश्चित रूप से हरियाणा और इस देश को हम नशा मुक्ति की तरफ लेके अवश्य जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।